नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। फ्राइडे के दिन निफ्टी में एक गैप अप में ओपनिंग तो हो गया था, लेकिन मार्केट ऊपर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया और धीरे धीरे अगर देखें तो मार्केट में शार्प सेलिंग देखने को मिला और क्लोजिंग के टाइम पे करीब 18,500 के आसपास कहीं पर आप क्लोजिंग दे दिया है। मैंने अपने पिछले वीडियो में यही बताया था, निफ्टी में अब 18,600 पहला एक सपोर्ट की तरफ काम करेगा और दूसरा 18,500 ये दोनों निफ्टी के लिए फिलहाल के लिए एक सपोर्ट की तरफ काम करेंगे। लेकिन पहले 18,600 को उसने निफ्टी में क्रॉस हो गया था, ब्रेक हो गया था। अब फ्राइडे के दिन 18,500 भी ब्रेक हो गया है। तो आगे अब क्या होगा, मेरा यहाँ पे दो थ्योरी आ रहा है। पहला, ये 3 बजे का कैंडल, फिर से यहाँ पे 3 बजे के कैंडल पे हमें एक बाइंग देखने को मिला हुआ है और ये एक बड़ा कैंडल है एज कंपेरेटिवली फ्राइडे के दिन जितना भी कैंडल क्रिएट हुआ है उनमें से ये शायद थर्ड लार्जेस्ट बड़ा कैंडल बना हुआ है। मेरा एक एक्सपेक्टेशन ये हो रहा है कि निफ्टी में कल यानी मंडे को हमें गैप अप में मार्केट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। हालांकि ये कितना दूर अब सस्टेन करेगा गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये मुझे पता नहीं है, ये मार्केट ओपन होने के बाद ही हमें पता चलेगा। लेकिन हमें होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट के हिसाब से हमें वर्स्ट के लिए भी हमें प्रिपेयर होना चाहिए। तो मार्केट अगर गैप डाउन पे ओपनिंग होता है या फिर फ्लैट पे ओपनिंग होता है, अगर गैप डाउन पे ओपनिंग होता है तो ये जो 3 बजे कैंडल का जो लोअर पॉइंट है ये करीब आ जाता है 18,450 के आसपास। तो ये उसके लिए अब रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा अगर निफ्टी 18,450 के नीचे अगर ओपनिंग दे देता है। लेकिन अगर निफ्टी फ्लैट में ओपनिंग देता है तो 18,500 ये जो लेवल है इस लेवल पे कंटिन्यूसली 11 के आसपास कहीं पर भी टिक जाता है तो यहाँ पर हमें फिर से एक ऊपर की तरफ लेवल देखने को मिल सकता है। और कोई भी अगर कैंडल फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 18,450 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर से वही में शार्प सेलिंग एक फिर से देखने को मिल सकता है, जहाँ पर हम 18,200 के भी टारगेट अप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। क्योंकि 18,200 के पॉइंट से ही निफ्टी में हमें फिर से एक शार्प अप मूव देखने को मिला हुआ था, तो निफ्टी यहाँ तक भी अब आ सकता है। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह ओपनिंग हुआ और उसके बाद थोड़ा ऊपर की तरफ मूवमेंट तो कर लिया था, लेकिन 43,800 के आसपास कहीं पर उसको फिर से एक रेजिस्टेंस फेस हुआ और वहाँ से उसको शार्प सेलिंग देखने को मिला। तो करीब नीचे की तरफ 43,400 से फिर से उसको एक सपोर्ट मिला और क्लोजिंग होते होते 43,600 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी में एक 500 पॉइंट का मूवमेंट हो गया था अपने निचलेतम स्तर से, और ठीक उसी तरह ही फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में फिर से 500 पॉइंट का मूवमेंट हो गया है ऊपर नीचे होकर। तो यहाँ अब आगे क्या हो सकता है, ऊपर की तरफ 43,900 44,000 ये बैंक निफ्टी के लिए अब एक रेजिस्टेंस की तरफ काम करने वाला है और नीचे की तरफ 43,100 और उसके बाद 43,000 ये अब बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट की तरफ काम करेगा। अगर निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है तो हमें जल्द ही 44,000 देखने को मिल सकता है। लेकिन निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में से कोई भी अगर वीक हो जाता है तो हमें फिर से मार्केट में एक सेल अप देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में अगर कल एक गैप अप में ओपनिंग होता है तो हमें 44,000 का एक रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल सकता है। तो हमें पहले देखना होगा कि 44,000 को मार्केट कैसे रेस्पेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 43,600 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में भी फ्लैट या गैप डाउन पे ओपनिंग होता है तो सेम 43,600 उसके लिए एक रेजिस्टेंस बन जाएगा और नीचे की तरफ 43,200 हमारे लिए एक सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। फ्राइडे के दिन मैंने कुछ पोजीशन में एंट्री किया हुआ हूँ, तो ये पोजीशन में मैं कॉल एंड पुट को बाय एंड सेल दोनों में एडजस्ट किया हूँ। 2 पुट ऑप्शन मेरा सेल पोजीशन में है और एक पुट ऑप्शन मेरा बाइंग पोजीशन में है। सिमिलरली 2 कॉल ऑप्शन मेरा सेल पोजीशन पे है और एक कॉल ऑप्शन मेरा बाइंग पोजीशन पे है। मैंने ये पोजीशन इसलिए ऐड किया था ताकि मुझे एक बड़ा रेंज मिल सके। अगर हम इसको एनालिसिस करते हैं तो ये करीब मेरा जो ब्रेक इवन आता है वो 17,950 से लेके 19,100 के आसपास कहीं पर मुझे एक बड़ा रेंज दे रहा है। लेकिन अगर इसका पे अप चार्ट देखें तो ये मुझे ज़्यादा मुनाफा नहीं देने वाला है। अगर निफ्टी 18,600 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग होता है तो ही जाके मेरा ज़्यादातर प्रॉफिट करीब 9,000 का प्रॉफिट मुझे मिल सकता है। मैं जब ये पोजीशन एग्जीक्यूट किया था तब निफ्टी करीब 18,550 के आसपास कहीं पर ही ट्रेड हो रहा था।
लेकिन एग्जीक्यूट होने के बाद ही निफ्टी में एक बड़ा सेल देखने को मिला इस कैंडल के बाद। लेकिन मेरा जो पोजीशन था वो मैं कहीं इस लेवल पे कहीं पर ले लिया था। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस और शेयर ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।